कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर लगा विराम। यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार आज। ओम प्रकाश राजभर और एलएलडी की हो सकती है एंट्री। भाजपा की पहली लिस्ट में यूपी से 51 नाम। हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरे। पीएम मोदी वाराणसी से नपेर मिश्रा के बेटे को श्रावस्ती से टिकट। आजमगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला प्रशासन ने की तैयारियां पूरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 मार्च को है संभावित दौरा। आरओ की परीक्षा रद्द। 6 महीने में होगी दोबारा। एसटीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। सीएम योगी बोले किसी भी हालत में दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। आज 50 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बारिश के चलते हुए हादसों में 3 लोगों की मौत। कानपुर में 8 घंटे तक लगातार बारिश। झांसी में ओले गिरे। महाशिवरात्रि पर घर पर बैठे मिलेंगे काशी विश्वनाथ के प्रसाद। 251 रुपए में देश के किसी भी कोने में मंगा सकते हैं। डाक विभाग की विशेष तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सीएम योगी ने गोरखपुर को सौगात दी है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है। और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 3 प्रकार के जो एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सारे दाव पेच अपना रही है, चाहे वो गठबंधन में तोड़फोड़ हो या फिर राज्यों में सेंधमारी। सभी तरह के पैंतरे बीजेपी आजमा रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का लखनऊ दौरा मायने रख रहा है। मोहन यादव लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सारे दाव पेच अपना रही है, चाहे वो गठबंधन में तोड़फोड़ हो या फिर राज्यों में सेंधमारी। सभी तरह के पैतरे बीजेपी आजमा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का लखनऊ दौरा मायने रख रहा है और मोहन यादव लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है, सुना दें। यहाँ से फोरफादर मेरे गए लगभग 400 साल पहले। ऐसे उत्तर प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे अच्छा लगा स्वजनों के बीच आकर के अपनी बात कहने का, मिलने का, बात करने का। उम्मीद करेंगे कि ये प्रेम बना रहे और मैंने सबको निमंत्रण भी दिया है। वो मध्य प्रदेश भी आना चाहे तो मध्य प्रदेश भी आए, मैं उत्तर प्रदेश आना चाहूँगा तो उत्तर प्रदेश आऊँगा। कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का जो पवित्र भाव है, उसी भाव के अनुसार हम अपने खासकर आज तो सामाजिक कार्यक्रम में आए, लेकिन अगर पार्टी ने बुलाया तो मैं जरूर आऊँगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में कोखरा क्षेत्र में शादी की खुशियां गम में बदल गई। दुल्हनियापुर गांव निवासी पिंटू की शनिवार रात बारात उसरा गांव पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारात दुल्हन के घर से कुछ दूर पर थी, तभी तेज आंधी और बरसात होने लगी। इसी बीच बारात का डीजे सड़क के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन विद्युत तार से टच हो गया, जिसमें डीजे में करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों सहित डीजे चालक की मौत हो गई। घटना से बारात में अफरा तफरी मच गई। देखिए, थाना कोखराज के क्षेत्र उसरा पार में एक रात में बारात आई हुई थी। उसमें जो भी साउंड सिस्टम लगाए गए थे, तेज़ बारिश होने के कारण एक साउंड सिस्टम को बचाने के चक्कर में एक छाता लगा दिया गया था कि उस पर पानी की बूंद ना गिरे, और उस छाता को सतीश ने पकड़ा हुआ था। जब वो साउंड सिस्टम खड़ंजे से जा रहा था तो बगल में हाई टेंशन तार जो काफ़ी नीचे था, जिसे टच हो जाने के कारण सतीश घायल हो गया था। और साउंड सिस्टम के बगल में 2 व्यक्ति और खड़े थे जो वो भी घायल हो गए थे, जिनका ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मंजनपुर में इलाज के लिए भेजा था और वहाँ पे मृत घोषित हो गए। 100 का पंचनामा भर लिया गया है, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। शामली में एक गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक को पलटने से हादसा हुआ। इस ट्रक के नीचे 6 से ज्यादा लोग दब गए। वहीं एक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। जनपद के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। ये आपके बच्ची लड़की थी इसमें? मेरी लड़की थी। क्या नाम है बच्ची का? संगीता है। कितनी बड़ी है उम्र में? वो जवानदार है। शादी हो रही उसकी? हाँ। ये लोग कहाँ से आए थे इसमें ट्रॉली में? लपराने तो आए थे। लपराने से? लपराने थे। गोले घेर के? हाँ। तो यहाँ ट्रॉली क्यों रुकी थी ये? पता नहीं क्यों रुकी थी, वहाँ तो घर पता लगा, फोन गया। अच्छा, तो इसमें और कितने बच्चे थे पता हो? पता नहीं। क्या नाम है अपना? मेरा रविंद्र राणा, हम गाँव भाटूखेड़ी से शादी शाम भाटूखेड़ी? हाँ, वहाँ से आ रहे थे। अच्छा। फॉर्चूनर गाड़ी में। हाँ। जैसे हम जिद्दाना पहुँचे, पहुँचने पर जैसे हमने देखा ट्रक आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, ऐसे उनका ट्राली के ऊपर पलट गया। खाली ट्रॉली के ऊपर खड़ी थी? हाँ, उसमें बच्चे थे 4-5, एक लेडी। ये नहीं पता लगा कौन थे बच्चे, कहाँ के थे? ये नहीं पता, हमारी हरियाणा से है। शामली में एक गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक के पलटने से हादसा हो गया। इस ट्रक के नीचे 6 लोग से ज्यादा लोग दब गए हैं और इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। जनपद के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। इसमें अभी जैसा कि हमने अवगत कराया कि फूड सेफ्टी वालों ने कुछ सैंपलिंग की थी और उसमें 4-5 विद्यालय में जहाँ पे भी उन्होंने सैंपलिंग की है, कुछ जगहों पे अधोमानक पाया गया, क्वालिटी उनकी सब स्टैंडर्ड रही है। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है FSO के वहाँ। उसके जो भी उन्होंने उस पर रिकमेंडेशन है उसको संज्ञान में लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से 100% इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी फूड ही डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों को, कहीं भी उसमें उनकी गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी।
फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रायपुर चिन्हटपुर में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव निकल आने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने की जानकारी मिलते ही जनपद का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की रोकथाम को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया। कोरोना द्वारा फर्रुखाबाद जनपद में दस्तक दे जाने की जानकारी मिलते ही कोरोना से बचाव को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह द्वारा विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज मॉर्निंग में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद के द्वारा यह सूचित किया गया कि आपके ब्लॉक में एक कोविड पॉजिटिव का केस है। तो जब उसकी जानकारी लेने पर हमें पता किया वो सत्यराम और निवासी इनका नाम है राजकुमार नाम का है। इन पिताजी का नाम सत्यराम और ये गांव रायपुर चिन्हटपुर के रहने वाले हैं। तो इसका कहाँ चेकअप कहाँ हुआ, कब, कैसे? ये आगरा में शांति वेद, जैसा कि हमारे पास लिस्ट आई है, आगरा में शांति वेद हॉस्पिटल में ये एडमिट थे। वहाँ से साइंटिफिक पैथोलॉजी में इनकी जांच हुई है, RT-PCR की जांच हुई है, जिसमें ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी उनके उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में डुमरियागंज से वर्तमान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को एक बार फिर से उम्मीदवार बनने की घोषणा होने के बाद सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित आवास पर उत्सव का माहौल है। बतौर प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके आवास पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और मोदी, योगी और जगदम्बिका पाल जिंदाबाद के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस बीच भाजपा सांसद और एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन पर जो पार्टी ने भरोसा जताया उसे वो पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारत को विकसित करने का सपना है उसमें बतौर सांसद उनकी भी भागीदारी हो, उसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने और उसके नेतृत्व ने श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहां पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूं कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। बागपत में विशेष समुदाय के आधा दर्जन युवकों ने परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। भाई द्वारा विरोध करने पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने चाकू से हमला बोल दिया, वहीं वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर एक हमलावर को गिरफ्तार किया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 2 मार्च 2024 को थाना खेगड़ा पुलिस को सूचना मिली कि चचेरी बहन की परीक्षा दिलाने आए एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल युवक को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और जांच के दौरान जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ में तो उसने चप्पू से इस पर वार कर दिया, जबकि जब तक लड़की उसको भी नहीं छोड़ पाया। हाँ, नहर नहीं, लड़की को तो छोड़। सीएम योगी ने गोरखपुर को सौगात दी है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं। क्या कुछ कहा सुनते हैं। देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत
टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 3 प्रकार के जो एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको वहां एक आदमी नहीं मिलेगा। मालिकों की लिस्ट में आपको एक कुशवाहा नहीं मिलेगा, एक माझी नहीं मिलेगा, एक यादव नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक आदमी वहां नहीं मिलेगा। 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। 73% आबादी के पास 100 हैं। ठीक है? हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर। वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। 73% जनता के अफसर 6% बजट को देखती है, 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने सिर्फ ये कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा
पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने, कितना धन कितना किसके हाथों में है। अब इसका तो किसी को इतराज नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भैया देश का एक्सरे कराओ, पता लगाओ धन किसके हाथ में है, पूरे के पूरे एसेट्स किसके हाथ में, अदानी के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, दो ही जात है, एक गरीब है एक अमीर है। अच्छा, अगर दो ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ दो जात है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप नहीं चाहते हो कि देश की सच्चाई 73% को पता लग जाए। कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।